अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। व्यूअर्स, इन दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। 5 दिसंबर को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा रिटायर्ड हुए तो आइन के आर्टिकल 215(4) के तहत हुकूमत के पास 45 दिनों का टाइम है कि वो नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको तैनात करें। मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जबकि 4 जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, या उनको कह सकते हैं मेंबरान इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो कि हर सूबे से एक एक लिया जाता है। तो मजमूई तौर पर ये 5 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो मिलकर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तश्कील देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक पंजाब के हैं और एक KPK के हैं। सिंध में भी इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इसी तरह जो मेंबर हैं बलूचिस्तान के वो भी नहीं है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है। जो 5 दिसंबर से अगर ऑनवर्ड हम 45 डेज़ का वक्त जो है उसको काउंट करें तो ये मेरे ख्याल में कोई इसी माह में जो है 19-20 तारीख को ये मुकम्मल हो जाते हैं जनवरी के। लेकिन अभी तक जो है ये कंसेंसस नहीं हो सका कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हुकूमत तैनात करती है और अपोजिशन जो है उसकी तायद करती है, या अपोजिशन किन के नाम दे रही है और क्यों किन को वो फाइनल करते हैं हुकूमत की तरफ से। इस पर अभी तक मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से ये जो इलेक्शन कमीशन है इसकी जो है वो तकमील ना होने की वजह से या इसकी कंप्लीशन ना होने की वजह से बहुत से मसाइल हैं जिनका इस वक्त हुकूमत को भी सामना है, मुल्क को भी सामना है, और ये आइनी मसाइल हैं। इनमें मैं आपको सबसे पहले जो बात बताऊं कि वो एक तरफ तो ये है कि इसमें जो आइनी मसाइल पैदा हो रहे हैं, कोर्ट्स की हेयरिंग्स नहीं हो रही। बहुत से केसेस हैं जैसे कि PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने रूबरू जो है वो इल्तवा का शिकार हैं, तो उन पर समाअत नहीं हो रही। लेकिन इसी के साथ मैं एक दिलचस्प फैक्टर आपको बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी MNA, कोई भी MPA और कोई भी सेनेटर नाअहल नहीं हो सकता, क्योंकि नाअहल अल्टीमेटली करना होता है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर साहबान हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो दस्तखत करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन दस्तखत करता है और उनको फाइनल करता है कि ये नाअहल हो गए। अगर इस वक्त कोई कोर्ट ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी अदालत है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी किसी को नाअहल करती है, तो नाअहल उसने उसी वक्त होना है जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल होता है। तो यूँ ये जो इस वक्त ईरा चल रहा है, इसमें जो हम बहुत से इलेक्शन कमीशन की तकमील ना होने की वजह बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। आइनी और कानूनी मसाइल का सामना है हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को खुद भी। लेकिन उसके साथ एक फ़ायदा भी हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है MPA, MNAs को और सेनेटर्स को, कि उन्हें जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होता उन्हें कोई भी नाअहल करार नहीं दे सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकमील ना होने से जो आइन का जो आर्टिकल है 62 और 63 ये डेड हो गए हैं, ये यूँ समझें कि सो गए हैं, ये मुअत्तल हो गए हैं, ऑटोमेटिक ये अप्लाई नहीं कर रहे। अब किसी को भी, किसी भी MNA को हम, किसी भी MPA को, किसी भी सेनेटर को ये नहीं कह सकते कि वो 62 पे पूरा नहीं उतर रहा, 63 पे पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि अगर वो पूरा नहीं उतर रहा तो उसको नाअहल किसने करना है? इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी तरह एक मैं बड़ी आपको यहाँ पे ये भी इसका एक बताता चलूँ पॉइंट कि अगर इस वक्त असम्बलियाँ टूटती हैं तो नया इलेक्शन ही नहीं हो सकता। इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन इदारा तो मौजूद है लेकिन उसका जो कमीशन है वो मौजूद नहीं है। और कमीशन 5 रुकनी है, 5 में से कम 3 का कोरम होना चाहिए, 3 का कोरम नहीं है। तो इस वजह से ये इस वक्त अगर खुदा न खास्ता असम्बलियाँ टूटती हैं तो नया इलेक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई MPA, MNA या सेनेटर वफात पा जाता है तो उसकी सीट पे नया इलेक्शन नहीं हो सकता। और अगर कोई नाअहल होता है तो उसकी जगह पे भी नहीं हो सकता। लेकिन नाअहल तो हो नहीं सकता क्योंकि नाअहल इन्होंने ही करना है, इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन का जब कोरम पूरा होगा, कम से कम एक मेंबर इन्हें और चाहिए, और मेंबर उसी वक्त आएगा जब हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो किसी चीज़ पे कंसेंसस उनका होता है, किसी चीज़ पे उनका इत्फाक होता है, तब जाके ये कमीशन जो है उसका कोरम पूरा होगा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।